श्री दक्ष स्मृति छठा अध्याय जन्म मृत्यु के निमित्त अशौच का विचार। अब जन्म और मरण में जो अशौच होता है और जीवन पर्यंत जो अशौच होता है, ऐसे तीन अशौच शास्त्र में कहे हुए हैं। उनको अब कहता हूँ। सद्या शौच 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 1 मास और मरण पर्यंत ये 10 पक्ष सूतक में हैं। वर्ण के क्रम से मैं इन सबको कहता हूँ। षडंग सहित कल्प और रहस्य सहित वेद को जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य वेदोक्त कर्म कांड को करता है, उसको सूतक नहीं होता। राजा, ऋत्यज, दीक्षित, बालक, परदेश में जो रहता हो, व्रती, सत्री, इनको सद्या शौच कहा है। जो वेद पाठी और अग्निहोत्री ब्राह्मण है, उसे 1 दिन का, हीन को 3 और अधिक हीन को 4 दिन का अशौच होता है। जो मनुष्य जाति मात्र का ब्राह्मण है, उसे 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को महीने का अशौच होता है। जो मनुष्य स्नान, आचमन, जप, दान और बिना हवन के किए भोजन करते हैं, उन सबको जीवन पर्यंत अशौच होता है। रोगी, कायर, कृपण, ऋणी, क्रियाकर्म से हीन, मूर्ख और जिसे स्त्री ने जीत लिया हो, जिसका चित्त सर्वदा व्यसन में आसक्त हो और जो नित्य पराये अधीन रहता हो, जो श्रद्धा और त्याग से हीन हो, उसका भस्मांत सूतक होता है। सूतक कभी नहीं है और जीने तक सूतक है। इस प्रकार गुण की विशेषता से सूतक कहा है। यदि जन्म सूतक में मरण सूतक और मरण सूतक में जन्म सूतक हो जाए, तो दोनों की शुद्धि मरण अशौच के साथ हो जाती है। दान, प्रतिग्रह, हवन, वेद पाठ सूतक में इन सब का निषेध है। धर्मज्ञ ब्राह्मण 10 दिन के उपरांत शुद्धि प्राप्त करता है। उसी समय विधि पूर्वक दान करना उचित है, कारण कि वह दान ही अमंगल से उद्धार करता है। मरण शौच के बीच में जो मरणा शौच हो जाए अथवा जन्म सूतक के बीच में जन्म सूतक हो जाए, तो इन एकत्र हुए सूतकों में पूर्व अशौच के शेष दिनों में शुद्धि हो जाती है। दोनों सूतकों में 10 दिन तक कुल का अन्न भोजन ना करे। विद्वान मनुष्य चौथे दिन अस्थि संचयन करे, फिर अस्थि संचयन के उपरांत अंग का स्पर्श करे। यदि एक पति के अनुलोम के क्रम से 4 स्त्री हों, तो उन स्त्रियों की संतान होने के सूतक में पति को क्रम से 10 दिन, 6 दिन, 3 दिन व 1 दिन का सूतक होता है। ये संपूर्ण अशौच स्वस्थ अवस्था में कहा है। आपत्ति काल में सूतक के समय में भी सूतक नहीं होता। यज्ञ के होने के समय में यदि कोई जन्म या मृतक हो जाए, तो पूर्व संकल्प किए हुए में दोष नहीं है। यज्ञ के समय, विवाह में और देव पूजन तथा अग्निहोत्र में अशौच और सूतक दोनों नहीं होते।